दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् भागवत की कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है कलयुग का आगमन भाग 2। अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तक आपने जाना कि कलयुग से सुरक्षा पाने के लिए परीक्षित ने अपने राज्य में सनातन धर्म को मजबूत कर दिया था। कोई भी नास्तिक या वामपंथी उनके राज्य में नहीं था और उधर कलयुग आर्यावर्त में प्रवेश कर चुका था और परीक्षित पर हावी होने की फिराक में था। अब आगे। राजा परीक्षित आज शिकार खेलने निकले थे। उनके सर पे सोने का मुकुट और छाती पे सोने का कवच था। तभी जो राजा ने देखा वो हैरान करने वाला था। कोई छद्म रूपधारी हाथों में डंडा लेकर गाय और बैल को जोर जोर से पीट रहा था, जिससे गौ और वृषभ के मुख से खून निकल रहा था। महाराज परीक्षित स्तब्ध से हो गए कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि परीक्षित के राज्य में वो गौवंश पर इतनी बुरी तरह से अत्याचार करे। राजा परीक्षित की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने लगभग चिल्लाकर कहा, तू कौन है नराधम? तेरा इतना साहस कि मेरे राज्य में तू गौ हत्या करने का प्रयास कर रहा है। अरे नीच पिशाचाधम, आज मैं अपनी तेज तलवार से तेरा मुंड काटकर काल भैरव की भेंट कर दूंगा। महाराज परीक्षित को पशुओं की भाषा समझने की भी सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने बैल से पूछा, आप कौन है वृषभराज, और ये गौ माता कौन है? बैल ने कहा, हे वीरवर अर्जुन के यशस्वी पौत्र, मैं सनातन धर्म हूं और ये गौ माता पृथ्वी देवी है। इस नीच पिशाच ने मेरे 3 पैर काट लिए हैं। मेरे 4 पैर सत्य, तपस्या, पवित्रता और दया है। अब केवल 1 पांव दया शेष रह गई है। पृथ्वी देवी को भी इसने बहुत कष्ट दिया है। हे राजन, इसके अत्याचार से हमारी रक्षा करो। हमारी रक्षा करो राजन, हमारी रक्षा करो। परीक्षित ने घबरा के पूछा, किंतु ये पिशाच है कौन? हे राजन, ये और कोई नहीं, काली शक्तियों का स्वामी कलयुग है। सृष्टि के आदि में परमपिता ब्रह्मा ने इसे अपनी पीठ से जन्म दिया था। ये आर्यावर्त में आ गया है राजन। आज तुम्हारे राज्य को ये पाप से संक्रमित करने आया है। हस्तिनापुर नरेश परीक्षित के रहते ये कदापि संभव नहीं धर्मात्मन। आज मैं इस दुष्ट का शीश उखाड़कर इसी धरती पर फेंक दूंगा। परीक्षित ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और रथ से कूद पड़ा। कलयुग अपनी नकारात्मक शक्तियों से परीक्षित पर प्रभाव डालने की कोशिश करने लगा, किंतु वो हावी हो न सका, क्योंकि परीक्षित के शरीर में इंद्र देवता का रक्त था। क्योंकि इंद्रपुत्र अर्जुन उसके पितामह थे, इसलिए कलयुग की सारी शक्तियां ढीली होने लगी। परीक्षित ने तलवार का प्रहार करना ही चाहा कि कलयुग ने उनके चरण पकड़ लिए। त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम। महाराज परीक्षित, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे आप अभय दान दीजिए। त्राहिमाम महाराज परीक्षित, आपका तेज जला देने वाला है। मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे आप अभय दान दीजिए राजन, मुझे आप अभय दान दीजिए। तो जैसी नकारात्मक शक्ति मेरे राज्य में नहीं रह सकती कलयुग, हाँ, किंतु यम देवता के राज्य में अवश्य रह सकती है। आज मैं अपनी तलवार से तुझे यमराज के यहां पहुंचा ही देता हूं। कलयुग ने कहा।
नहीं राजन, नहीं, ये ब्रह्मा का विधान है कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरा आना निश्चित है। इस युग का संचालक मैं हूं। इसलिए आप मुझे टाल नहीं सकते। ये परम पिता का विधान है। हाँ, परम पिता का विधान। ऐसा करिए कि आप मुझे सीमित स्थान ही दे दीजिए कि यहां मैं रह तो सकूं, क्योंकि आना तो मुझे है ही। परीक्षित ने कहा, यदि ब्रह्मदेव का विधान ना होता तो तू मेरे राज्य में कदापि जीवित ना होता। तो मैं तुझे कुछ स्थान बताता हूं जहां तू रह सकता है। पहला, द्यूत, जहां जुआ खेला जाए। दूसरा, मद्यशाला, जहां नशा किया जाता है। तीसरा, वेश्यालय, जहां वेश्याओं का भोग किया जाता है। और तीसरा, हिंसक स्थान, जहां मांस और हड्डियां बिकती हो। कलयुग खुश हो गया। बहुत बहुत आभार राजन। आपके विषय में जितना सुना था उससे अधिक दयालु निकले आप। कृपा करके एक और स्थान दे दीजिए, मुझे एक और स्थान दे दीजिए राजन। परीक्षित ने कहा, और मैंने तेरे बारे में जितना सुना था तो उससे कहीं घटिया और मलिन है। तू भिखमंगे की तरह मांग ही रहा है तो सुन। सोने और खजाने को देखकर लोग पागल हो जाते हैं और उस पागलपन में पाप भी कर देते हैं। इसलिए उस पापी स्थान पर तेरा वास अवश्य होगा। जो आज्ञा राजन। सोने में ही सोने जा रहा हूं राजन। एक भयानक मुस्कान के साथ कलयुग हाथ जोड़कर परीक्षित के सामने से गायब हो जाता है। परीक्षित अपने रथ पर सवार होते हैं और आगे निकल जाते हैं। शायद परीक्षित भूल चुके थे कि उन्होंने आज सोने का ही मुकुट और कवच पहना है। ये कहानी इतनी ही थी। इसके आगे जानने के लिए जुड़े रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।